हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम था और मेरी ये बड़ी बुआ है, तो हम लोग इनको खल्ली बोलते हैं। ये आई हुई थी मेरे घर कुछ काम से और ये बाहर से अंदर ही नहीं आ रही थी और इनके दुपट्टे में बहुत प्यारी सी लेस लगी हुई थी, तो मैं वही देख रही थी और मैं उनसे पूछ रही थी कि खल्ली ये दुपट्टा कब का है। तो वो बोली कि फूफा ने ये लेस लगवाई थी। तो फूफा को तो गुज़रे हुए बहुत साल हो चुके हैं और सोचिए उनका दुपट्टा अभी भी वो ओढ़ रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इसे देख के। फिर बड़ी मुश्किल से तो वो अंदर आई। फिर उसके बाद यहाँ पर खेतों से आई हुई थी ताज़ी ताज़ी सी सब्जियाँ, तो अम्मी उन्हें धुल रही हैं बैठ के। तो यहाँ पे इतनी सारी ढेर सारी धनिया पत्ती है, गोभी है फ्रेश फ्रेश सी, और सेम भी आई हुई थी तो वो अंदर थी। तो मैंने ये वाली सब्जियाँ निकाल के अपनी फ्रेंड को भेज दी थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर खाला कर रही हैं काम, तो जो कपड़े निकले हुए हैं तो खाला इनको खंगाल रही हैं पानी से अच्छी तरीके से। और मैं यहीं पे बैठ के वीडियो अपलोडिंग में लगी हुई थी। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम धूप सेकती हूँ, यहीं पे हमारे यहाँ पे बाहर पे धूप आती है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहा के आई तो यहाँ पे बंदरों ने अपने इतने बड़े बड़े कारनामे किए थे कि सारे सूखे कपड़ों को उन्होंने गिरा दिए थे। और मैं देखी तो मम्मी को तो एक बार आवाज़ दे दी थी। तो अम्मी ने यही सबसे पहले पूछा कि अगर गीले हैं तो फिर से धुलेंगे, अगर सूखे हैं तो फिर देख लेंगे। तो थोड़ा सा चादर मुझे गीली लग रही थी हल्की हल्की सी बॉर्डर में, तो मैं फिर से उसे डाल दी, बाकी कपड़े तो सूख गए थे। तो बंदर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करके रखे हम लोगों को। अगर हम कुछ चीज़ें छत में सुखा रहे हैं तो हमें बैठ के उतनी देर तक ही उसे सुखानी पड़ती है। उसके बाद अगर जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हमको साथ में लेके जानी पड़ती है। और इस टाइम पे धूप भी तेज़ हो रही थी और बहुत ज़्यादा धूप लगती है, तो मैं तो थोड़ा देर जब तक मैं रहती हूँ तो मैं देख लेती हूँ, कुछ भी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद अम्मी बैठ जाती हैं आके, तो कुछ देर अम्मी देख लेती हैं। तो ऐसे करके ना हम लोगों की ना नंबरिंग लगी हुई होती है, तो ही चीज़ें सूख पाती हैं, सूखने वाली जो होती हैं ठंडियों में। और यहाँ पे खाला झाड़ू कर रही हैं क्योंकि मटर वगैरह खाला आ जाती हैं, यहीं पे साफ़ कर लेती हैं, तो वही सब कचड़ा था तो झाड़ू कर रही थी। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, मोहल्ले में ही एक मोमानी की शॉप है। तो मुझे यहाँ पे कुछ पैकेट्स वगैरह लेनी थी, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी से ले लेती हूँ, और मैं घर से थोड़ा लेट निकली थी। तो मुझे जो चीज़ें पसंद है वो चीज़ें इनको पता थी कि मुझे क्या पसंद है पैकेट में। वैसे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे सारी मोमानी और उनकी बेटियाँ खाना खा रही थी, लेकिन वो बोली कि तुम देख लो, तुम्हें जो पसंद है ये चीज़ें हैं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उनकी चीज़ें मैंने वहीं पे जमा दी, क्योंकि मैं बताई ना वो खाना खा रही थी तो उनके हाथ भी झूठे थे और अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और बहुत जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल गई। तो यहाँ सबसे पहले ऐशान तो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। मैं बोली तुम जाओ शाफ़िया खाला को लेके, उसके बाद हम आते हैं। तो मैं और आशमा खाला यहाँ निकल चुके हैं घर से, और नानी के यहाँ बनी हुई थी चने की साग। तो शबीना खाला ने बोला था कि वो लेके आना, तो शबीना खाला के यहाँ हमने साग दी। और उनके यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, देख सकते हैं, रेड रोज़ इतना प्यारा लग रहा था। एक दिन अभी मैं आई थी खाला के घर नाइट में, तो मैं थोड़ा सा नज़र गई मेरी, तो मैं बोली खाला कितने सारे फूल खिले हैं। तो खाला ने बोला बेटा तुम सुबह आना, देखना बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, आप भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इतनी ठंडी में अपने घरों का सबने इतना फास्ट काम किया और काम कर कर निकल चुके हैं हम घर से। तो बने रहिएगा ब्लॉग में आगे तक। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा क्योंकि हम खेत जा रहे हैं, फुल वॉच कीजिएगा। तो मैं सिमी से पूछ रही थी कि तुम्हें खेत जाने का एक्सपीरियंस कितने साल का है, ये चना साग तोड़ने का कितने दिनों का है। तो उसने बोला मेरा फर्स्ट टाइम ही है, और हम लोग पैदल ही जा रहे थे और बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ रास्ते में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ। फिर एहसान भाई आ गए तो हम लोग बाइक में बैठ के और निकल गए। तो बाइक में बैठ के वीडियो बनाने में थोड़ा मुझे डर लग रही थी, लेकिन ये देखिए हमारे यहाँ की ये नदी है, उसमें अभी इतना पानी है और गर्मी आते आते कहीं सूख ना जाए। तो फिर ना रास्ते में थोड़ा डर लगती है ना, कहीं मोबाइल ना गिर जाए, और कैसे रास्ता है कैसे नहीं, क्योंकि पहले रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ था लेकिन अब बन चुका है। और यहाँ पे एहसान हम लोगों को छोड़ दिया और वो भी चला गया। उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ अच्छा लगता है। और सिमी यहाँ पे फंस गई थी, तो मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन मैं सिमी की वो क्लिप नहीं डाली, नहीं सिमी मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाती। और सिमी का थोड़ा सा ना दुपट्टा भी ना फट गया था, तो वो चीज़ मुझे अफसोस हुई। और उसके बाद ये जो पीछे आ रही है ना ये आंटी, ये अपने गाँव जा रही थी, और उनका गाँव मतलब हमारे एरिए से लगा हुआ है।
लेकिन वो छोटा-सा गाँव है, तो वो रास्ते से नहीं जा रही थी मेन रोड की तरफ से, वो खेत ही खेत से जा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि हमारे खेत का रास्ता हमको थोड़ा-सा ईज़ी वाला बता दो। तो वो बोल रही थी कि खेतों के अंदर से जाओ। तो मैं बोली यहाँ पे तो फसल लग चुकी है, हम खेतों के अंदर से कैसे जाएँ भाई, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं ना। और किसी की फसल अगर ऐसे हम खराब करेंगे खेतों से चल के, अगर उनको पता चलेगा तो वो तो हमारे घर ही आ जाएँगे कि हमारे खेतों की फसल खराब कर दी। तो फ्रेंड्स हम लोग ये वाला रास्ता चुने और इस रास्ते से थोड़ा दूर पड़ा, लेकिन हम लोग इसी से गए। और ये इतना फास्ट चल रही थी वो जो आंटी जा रही थी, क्योंकि खेतों में चलने का इन्हें अलग एक्सपीरियंस होता है थोड़ा। फिर हम लोग जाते गए और यहाँ पे एक हम लोगों को झोपड़ी मिली जिसमें लोग रातों में यहाँ पे सोते हैं और खेत की रखवाली करते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। और मेरी नज़र जैसे खेत में गई तो यहाँ पे तो झुंड बिल्कुल से तैयार था। मैं सोची यार, मैं बोली सिम्मी ये क्या है, यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हैं और हम लोग सबसे लेट चल रहे हैं। तो थोड़ा तो मुझे देख के पहले लगा कि यार ये कैसे पहुंच गए यहाँ पे लोग इतने सारे, क्योंकि जब मैं घर से देख रही थी ना तो ये लोग जा रहे थे साग के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था ये हमारे ही खेत में है। तो फिर पता चला कि नहीं, ऐसा किया जाता है, मतलब साग तोड़वाया जाता है इन लोगों को बुला के। और देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी के साथ आए हैं। तो इन लोगों को ना बहुत स्ट्रगल होता है। तो मैं और सिमी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और थोड़ा-सा मुझे खुशी हुई, इनको देख के भी अच्छा लगा और सब कुछ ना बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, फ़ील अच्छा हो रहा था। कितने सारे लोग हैं, मैं सबसे बोल रही थी हेलो करो, तो सब लोग हेलो भी कर रहे थे। कुछ लोग अपना बिज़ी थे साग तोड़ने में और ये छोटी-सी प्यारी-सी एक लड़की भी थी और यहाँ पे भी हैं। और हमारे यहाँ पे जो खाला रहती हैं वो पहले आ गई थी और आप देख सकते हैं, अच्छा लगता है ना ऐसे कोई बोलो कि हेलो करो और सब आपको हेलो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज ना वीडियो को लाइक आप सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा नए हैं तो, और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। आज मेरे लिए ना सही इनके लिए कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए सब कैसे पोटली पहने हैं। तो इस तरीके की पोटली ना सब पहनते हैं और सब इसी में साग तोड़ तोड़ कर रखते हैं। तो यहाँ खाला भी कुछ, तो सिम्मी को देखिए आप, ऐसी सिम्मी को बांध दी, पोटली बना दी है और फुल मतलब जिस तरीके से सब लोग हैं वैसी बोल रही है कि गाजी तोड़ने आए हो तो तोड़ो जरूरी है। सिम्मी भाग गई, मेरे को बाट बोल रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिम्मी थोड़ा सा शर्मा गई, मैं ऐसे उसको दिखा दी और बोल दी। तो फ्रेंड्स मैं भी अपनी पोटली खाला से बंधवा रही हूँ, क्योंकि हम दुपट्टा लेकर आए हैं इस बार, क्योंकि साग बड़ा बड़ा हो गया है ना, तो लगता है कि अच्छे से तोड़े, खूब सारा घर लेके जाएं। खाला से पता कैसे बनता है, कौन सिखाया इनको, देख के तो फ्रेंड्स खाला से भी नहीं आता है, लेकिन खाला बोल रही है कि मैं इन लोगों को सबको देख के सीखी हूँ अभी। और मेरी पोटली देखिए इस तरीके से बन गई है और ये बन गई है। बहुत फनी लग रहा है मुझे अपने आप को देख के, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने भी ऐसी पोटली पहन ली है और जितनी है ना सारे लोगों ने पहनी हुई है, आपने देखा। और मैं अपनी पोटली में भी साग तोड़ तोड़ के रखते जा रही हूँ और मैं ऐसे बैठ के तोड़ रही थी तो मुझे पीछे से आवाज़ दे रही थी सारी लेडीज़ें कि नहीं, उठ के झुक के तोड़ो तो अच्छे से होगा, जल्दी जल्दी होगा। और साग बहुत घना था तो अच्छा भी लग रहा था तोड़ने में। और यहाँ पे ये हमारे खेत में रहते हैं, तो इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। तो अच्छा लगता है देख के कि सारे लोग लाइफ को ना इंजॉय करते हैं, चाहे लाइफ में कुछ भी हो लेकिन इंजॉय करना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए हमें। तो मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया और कम से कम हम यहाँ पे 2-3 घंटे थे। और खाला उस तरफ लगी हुई है, सिम्मी भी है और एक और खाला आई हुई थी वो भी है। तो मतलब सब लोगों ने काफ़ी सारा साग तोड़ा और इतना साग हम लोगों ने तोड़ा कि समझिए घर पहुँचे और तुरंत ये साग ना ट्रेनों से यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि कॉल भी आ रही थी साग के लिए। और अम्मी ने तो बहुत सारी साग हम लोगों ने जो दिया अम्मी को लाके, तो अम्मी मेरी बहनों को और सबको यहाँ वहाँ पहुँचा देती अम्मी भी, और मैं अपनी फ्रेंड को भी पहुँचा दी थी उसके घर। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पता बस चल जाता है कि ये वाले खेतों का साग है, तो ना लोग ना मांग के ले लेते हैं कि मतलब हमको दे दो, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है चने के साग का। तो ये खाला ये थैला लेकर आई हुई है और बोल रही थी इसी में रखते जाऊंगी, और मुझे बोल रही थी कि तुम भी यहाँ पे आना तो इसी में रखेंगे। और यहाँ पे मेरी पोटली खुल गई थी अचानक और सारा साग मेरा गिर गया था। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से साग इकट्ठा किया है और मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत तोड़ा है। तो यहाँ पे अना भी आ चुकी है और अना स्कूल से नहीं आ पाई थी, इस वजह से इसको लेके मैं नहीं गई थी, नहीं तो खाला मुझे बोली थी
जब तुम आना तो अना को लेके आना। और शाफ़िया खाला सबसे पहले चली गई थी, उसके बाद हमने खाला लोगों की ट्रिप लगवाई, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये लोग थक जाती हैं ज़्यादा, तो इनको सही रहेगा, इसीलिए हम थोड़ा दूर पैदल आ गए थे चलते चलते। तो वो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं। और मुझे बहुत तेज़ से प्यास लग गई थी, तो मैं पहले पानी पी, अना लेकर आई थी तो। और अना भी यहाँ पे बोल रही थी कि मम्मी बताओ मेरे को कि साग कैसे तोड़ते हैं, तो खाला उसे बता रही थी साग तोड़ने का तरीका। फिर उसके बाद हम ना जाने लगे यहाँ से पानी के लिए। तो पानी की जगह ना बहुत दूर पे थी, और बच्चे तो जहाँ देखो बस उनको मोबाइल चाहिए, और अना यहाँ पे बैठ के मोबाइल चला रही है, और खाला लोग भी यहाँ पे थक कर ऐसे बैठ गई हैं। फिर यहाँ पे पानी स्टार्ट हुआ निकलना। खेतों का पानी अलग होता है, ये लाइफ, ये इंजॉय बहुत अच्छी होती है। तो खाला थोड़ा बहुत मस्ती कर रही थी और सबको भिगा रही थी, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और आशमा खाला ने यहाँ की मिट्टी से हाथ धुल रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना कि यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी होती है कि हमारे यहाँ पे ना ऑर्डर दिया जाता है कि खेतों से ये मिट्टी ज़रूर ला कर देना। जो लोग खेतों में काम करते हैं ना, वो यहाँ की मिट्टी हम लोगों को घर ले जाकर देते हैं। तो बहुत पहले, मतलब आज से पहले का मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने भी यूज़ की है इस मिट्टी से ना, मैंने हेयर वॉश तक अपने किए हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी होती है यहाँ की मिट्टी से ना, डैंड्रफ निकल जाते हैं, और हेयर इतने सॉफ्ट, इतनी सिल्की होते हैं सच में। तो जो लोग इस खेतों की मिट्टी मैर की मिट्टी बोलते हैं, हमारे खेतों का यहाँ पे नाम दिया गया है, मैर बोलते हैं इसको। तो यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी होती है कि जो लोग यूज़ करते होंगे वो लोग ज़रूर जानते होंगे। और कमेंट करना आप लोग अगर आसपास से मुझे देख रहे हैं तो, कि कौन कौन ये मिट्टी यूज़ किया है। हम लोग तो ये मिट्टी ना खा भी लेते हैं, इतनी सोंधी लगती है। और पानी वानी पी के आए, थोड़ा बहुत कुछ खाए पिए पैकेट का, उसके बाद फिर हम लोग लग गए साग तोड़ने में। तो लग रहा था जल्दी जल्दी से तोड़ लें। और मुझे तो थोड़ा थोड़ा आता है तोड़ना, मैंने आपको पहले भी बताया है। और सिम्मी से नहीं आ रहा था, तो सिम्मी को बता रहे थे हम लोग, और थोड़ा थोड़ा सा अपने कलेक्ट किया साग मंग मंग के। तो यहाँ पे ना जो लोग हैं ना, जो हमारे खेत में काम करते, मेरे डैडी वाले घर में, तो उनकी वाइफ थी, तो उन्होंने मुझे दिया, और खाला ने भी यहाँ पे काफ़ी तोड़ा। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने इतना सारा साग तोड़ा और हर जगह पे फिर बांटा। तो ये चीज़ें तो और भी अच्छी लगती हैं। और सिर्फ आप लोगों की वजह से ना, मैं कहीं ना कहीं जाने का प्लान करती हूँ कि मेरा थोड़ा बहुत ना चेंज करके आप लोगों के सामने दिखाऊं अपना रूटीन, अपने ब्लॉग्स कुछ नया करके दिखाऊं। तो इस वजह से मैं कहीं ना जाती रहती हूँ, और कुछ ना कुछ मुझे करने का अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, मुझे चाहने वाले, जानने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। फिर यहाँ पे आए और फिर फंसना यहाँ पे जालियों में शुरू हो गया। तो मैं यहाँ की वीडियो बनाना तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, और मैं बहुत मस्ती करती हूँ यहाँ पे आके। तो सब एक एक से फंस रहे थे, और मैं सबकी क्लिप ले रही थी। खाला तो निकल ही नहीं पा रही थी, बल्कि ना मैं घर आके खाला को दिखा रही थी कि खाला देखो कैसे फंसी थी आप। फिर मैं ऐसे पैर रख ली थी, और थोड़ा सा जगह बन गई थी, तो सबको मैंने बोला निकलते जाओ, क्योंकि ना कपड़े वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। वो हंसी मजाक अपनी जगह होती है, लेकिन कुछ चीज़ों का नुकसान होता है तो वो थोड़ा दुख होता है। फिर खाला लोगों को हमने भेजा, एक ट्रिप गए, फिर दूसरी बार एहसान आया तो खाला को लेके गया। और मैं और आसमा खाला इस बार बचे हुए थे, क्योंकि सिम्मी की कोचिंग थी तो वो लेट हो रही थी, और उसने बोला बाजी मैं पहले जाऊँगी, तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं खाला भी आ गए, और देखिए यहाँ पे किस तरीके से सबका फेस डाउन है। और मैं यहाँ पे खाला के यहाँ पे ही फ्रेश हो गई थी, मुँह हाथ धुल ली अच्छे से, चाय वाय पी के फिर अपने घर गई थी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।